ओ, एक से रेडी हो गया ना? चलो रेडी है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने क्लास 9th के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज मैं आप क्लास 9th के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बच्चे अक्सर शिकायत हमसे करते हैं कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ही ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है? तो आ जाओ, हेडिंग लगा लो, पॉलिनोमियल। मैं पेन ले लेता हूं। चलो, हेडिंग क्या लगेगी सर? पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बहुपद, ठीक है? तो यहां पर बहुपद क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे। देखो, बहुपद इसके नाम में पॉली, इसको अगर ब्रेक करोगे तो निकल के आएगा बेटा, क्या आएगा? पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी। क्या होता है? मैनी, ठीक है? और नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म। क्या होता है मेरे बच्चे? टर्म होता है, ठीक है? तो जिसके अंदर मैनी टर्म हो वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। गॉट इट? ये बात समझ गए होगे। तो अब ये सर ये क्या है? मैनी टर्म लिख दें तो ये सब है क्या? आखिरकार ये क्यों हुआ? इसका क्या यूज है? इस बात को जानने के लिए हम आपको बताएंगे क्या कि मैनी टर्म, तो टर्म को क्या है, और उनको एक जगह अरेंज कर दिया और वो क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है? तो सिंपल सी परिभाषा हम लोग लिखेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो क्लियर करते हैं। तो बहुपद की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो देखो बेटा, बहुपद एक बीजी व्यंजक होता है। क्या होता है बेटा? बीजी व्यंजक होता है जो चर तथा अचर से मिलकर बना, सॉरी, बना होता है, ठीक है? बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जो चर तथा अचर से मिलकर बना होता है, जिसकी धनात्मक पूर्णांक घात होना अनिवार्य है। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है?
एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं हट जाता हूं। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जो चर तथा अचर से मिलकर बना होता है, जिसकी धनात्मक पूर्णांक घात होना अनिवार्य है। क्यों? ये पॉलिनोमियल है, यही आगे चल के क्या है, इक्वेशन बनता है। पॉलिनोमियल ही क्या बनता है, इक्वेशन। और खेल सारा किसका है, इक्वेशन का। अगर आप अभी से बेस बना लोगे तो जब आगे चल के आपको एग्जाम्स की तैयारी करोगे, आप 9th में और 10th में जाओगे, आगे चल के आप बैंक, पुलिस, एसएससी सबकी तैयारी करोगे, वहां पर खेल सिर्फ इक्वेशन का है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक। ट्रिक्स इज नथिंग, एवरीथिंग इज कंसेप्ट। इस बात पर जोर दो, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ मोटी मोटी हम लोग बातें लेंगे कि ये होती क्या है और आगे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे, जैसे हमने क्या बोला, बीजी। एक शब्द आया बीजी, एक आया, ठीक है, एक आया व्यंजक, इसके बाद में आया धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक आया, घात आया, ठीक है। ये कुछ मोटे मोटे शब्द हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बीजी बता देते हैं। बीजी का मतलब है कि आप जो भी अलजेब्रिक नंबर यूज करते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, ऐसे करके ये सारे के सारे क्या है, इनको बोलते हैं बीजी। आपने बीजगणित पढ़ी होगी, अलजेब्रा पढ़ी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं बीजी। इसके बाद में पुराने जमाने में जो लोग पढ़ते थे वहां पर क्या लिखते थे, का, खा, गा। आप अपने बाबा से पूछना, दादा से पूछना, वो आपको बताएंगे इस बारे में। इसके बाद में क्या आता है, व्यंजक। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजक की, ठीक है। तो व्यंजक देखो बेटा, व्यंजक क्या होता है ये समझ लो। व्यंजक जैसे मैंने अभी बोला, व्यंजक जो होता है, तो मैंने लिखा 2x + 3, तो ये क्या है, एक व्यंजक है। अगर मैं 3 लिख दूं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैं ओनली x लिख दूं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। बट एक ऑर्गेनाइज वेल मैनर्ड अगर कोई भी व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, तो इस तरह से लिखा जाए, जिसके अंदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहते हैं, वेल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, चर आया और अचर आया। चर को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वेरिएबल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। इट हैव इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं, ये क्या आया बेटा, अचर आया, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चे, कांस्टेंट, ठीक है। तो जितने भी आप नंबर्स इस्तेमाल करते हो, न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। जैसे रेडी बेटा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, इस चीज को हम जल्दी से दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या था, मैंने बताया था पॉजिटिव धनात्मक के बारे में मैं बता रहा था। तो क्या है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर ये क्या 0 है। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 6 7 8, ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। आपको क्या नहीं लेना है, माइनस का 2 नहीं लेना, माइनस का 4 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अब ध्यान दो कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। थोड़ी चीजें शायद मैं भूल रहा हूं, पावर नहीं बताया आपको, देख लो। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। जैसे मैंने 2 3 5 लिखा, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू। 2/3 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा, या 2.5 नहीं होगा, बिकॉज क्या ना डेसिमल में होगा ना रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो क्या आया, पावर। तो पावर का समझ लो, पावर का मतलब होता है कि जिस पर भी पावर लगा दिया, मैंने लगाया था 2 की पावर 3, तो ये क्या बताता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर। तो ये नंबर कैसे, इसका मतलब होगा कि हम 2 को कितना टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे। कितना टाइम लिखेंगे बेटा, 3 टाइम। तो पावर हमेशा क्या बताता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो आगे की बात देखते हैं। देखो सर,
अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जैसे मैंने क्या है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है या नहीं, तो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, अब इसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी पढ़ी। क्या पढ़ी, पॉलिनोमियल जो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो चर तथा अचर से मिलकर बना होता है, जिसकी धनात्मक पूर्णांक होना अनिवार्य है। तो पावर इसकी देख लो क्या है, मिल रही है हमें पॉजिटिव, 2 जो है क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, इंटीजर है। तो फिर ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मैंने अगला लिख दिया, जैसे मैंने बेटा लिखा 4/3x प्लस 2। अब देखो ये बेटा पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें किससे मतलब है, मतलब हमें पावर से है कि पावर क्या है, पावर इसकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बात एक और याद रखना कि a नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रथम पद, पहला जो पद है इसका जो कॉफिशिएंट होता है, अभी बताएंगे, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कभी भी इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका a ही 0 है। बात क्लियर हो गई, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े, चलो अब आगे समझते हैं। देखो तो ये समझ, अब देखो कुछ और देते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया बेटा, π/3, ठीक है, √x प्लस 6। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर हाफ। ठीक, तो ये क्या हो गया, पावर हाफ में हो गई, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं रहा। जैसे मैंने क्या लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है, बोलो बोलो, बताओ बताओ ना सर, ये पॉलिनोमियल है। ऐसा मत कंफ्यूजन में आ जाना, हम चूरन दे दिए हैं आपको। क्या देखो कि अरे अभी तो आप बोल रहे थे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ये निगेटिव वैल्यू है। अरे सर देखो ना ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस, जैसे ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा, x की पावर +1 हो जाएगी और हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक। अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ रहे होगे। कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको क्या है कि चेक करना होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या पॉलिनोमियल है, अब ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा, ये तो है यहां तक, जैसे ये x ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी और ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्या बोलते, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ो। देखो बेटा अब आते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देते हैं। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले लिखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दो, मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दो इसको बेटा, ये जो है ये पूरा क्या है, एक पद है। ठीक, इसके बाद में यह एक अपने आप में पद है और ये भी क्या है, पद है। ठीक है, पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसमें कितने टर्म है बेटा, 3 टर्म है। याद रखना अगर 2 साइन है तो मोर देन 1 क्या होगा, उसमें टर्म होगा। अगर 2 साइन है, यहां पर साइन है और यहां पर, तो टर्म कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है,
अगर यहां पर एक साइन आएगा तो टू टर्म होगा। तो हमेशा याद रखना कि साइन से एक ज्यादा, हमेशा साइन समझ रहे हैं ना, चिन्ह, चिन्ह से एक ज्यादा पद होता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको सर घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। यार तेरा बैठा है पावर में, सुना है ना बादशाह का, वही पावर है ये, ठीक है। इसी को आगे चल के क्या है, डिग्री भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिग्री, ठीक है, डिग्री बोलेंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का जो ये ए है, ये क्या है, तो ये है गुणांक या कॉफिशिएंट। क्या है बेटा? कॉफिशिएंट है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है बेटा? b है। और c क्या है? ये अचर पद है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको वहां पर क्या उनके गुणांक बताने हैं, ठीक है। चलो मैं एक इजी कर देता हूं, आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों के लिए। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया पाई बाई 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। मैंने लिख दिया √2y एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब देखो आगे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन 3/2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, स्वयं लगाओ, खुद से ट्राई करो, और जब नहीं आए तो मेरा सोल्यूशन देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, जैसे मैंने किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। किसका बताना है बच्चे? एक्स स्क्वायर का बताना है, ठीक है। ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का बताना है तो एक्स स्क्वायर को छुपा लेंगे। क्या करेंगे? छुपा लेंगे, ठीक है। कैसे छुपा लेंगे? जैसे आप कोई चीज चॉकलेट लेके आए, आपका छोटा भाई आ गया, तो आप क्या करते हो, झट से छुपा लेते हो। बस वैसे ही छुपाना है, छुपन छुपाई खेलना है। कैसे खेलना है? एक्स स्क्वायर का बताना है, क्या करना है, इसको छुपा लो। जैसे मैंने इसको छुपाया, आगे जो भी दिख रहा था वह क्या था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया π/2। क्या हो गया, π/2 हो गया। यहां पर जैसे मैंने एक्स स्क्वायर छुपाया, हमें क्या दिखा बेटा, हमें दिखा √2y, ठीक है। जैसे मैंने यहां एक्स स्क्वायर को छुपाया, हमें क्या दिखा, हमें बच्चे दिख गया 3/2 बात समझ में आ गई। तो इसके क्या हो गए, कॉफिशिएंट हो गए। बोले बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे बढ़े, चलो इसको क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट लो आप। अब ध्यान देते हैं किस पे, अच्छा एक और चीज, कॉफिशिएंट हो गया है, ठीक है। चलो पहले बंटवारा कर देते हैं, फिर पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और बंटवारा करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, पॉलिनोमियल, ठीक।
अब देखो, ठीक है, देखो अब ध्यान देना, एक क्या होगा, एक होगा अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है, और एक होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, एक होगा अकॉर्डिंग टू टर्म और एक होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं पद के आधार पर, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, पद के आधार पर, और इसको बोलते हैं घात के आधार पर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमें यहां पर क्या है, पद, जब हम पद देखेंगे, टर्म देखेंगे, तो फिर क्या भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे पावर को, और जब हम पावर या डिग्री, और जब हम डिग्री देखेंगे तब हम किसको भूल जाएंगे, पद को। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और एक बात याद रखना, हाँ एक बात आपको बताता चलो, समय से बेहतर कुछ नहीं होता है, ठीक है, समय से बेहतर कुछ नहीं होता है। अगर समय रहते बदल जाओगे, समय रहते बदल जाओगे तो नायाब बन जाओगे। मेरी बात को गौर करना, समय रहते बदल जाओगे तो नायाब बन जाओगे, और अगर समय बदलेगा तो बड़ी पीड़ा होगी तुम्हें, ठीक है। बदलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम्हें लगता होगा जिस दौर में, जिस अवस्था में बड़ी आसान है जिंदगी, क्यों, क्योंकि माता पिता आपको क्या कर रहे हैं, सरवाइव करा रहे हैं। बट जब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको पीड़ा होगी कि मेरा जो पीछे का समय था, जो मैंने ऐसे ही जाने दिया, अगर काश उसने ऐसा कर लिया होता। तो एक शब्द आता है कॉस, मैं आपको क्लास 10 में सिखाऊंगा कॉस, ठीक है, अभी यहां समझ लो। तो जिंदगी में कॉस नहीं लगने दो, चलते रहो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कुछ सुना देते हैं ताकि तुम्हारा मन बना रहे, ठीक है। सुनाने को देखो, वैसे तो मैं कुछ सुनाता नहीं, सीरियस पढ़ाता हूं, बट मूड थोड़ा लाइट तो करना है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है। तो मैं सुनाता हूं, कुछ लाइनें हैं। वो लाइनें क्या हैं, देखो, तुझे देखना, तुझे देखना इबादत, याद मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, याद मेरी बंदगी है। तुझे मैं कैसे भूल जाऊं, तो मेरी जिंदगी है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं इन्हीं लाइनों के साथ में। देखो क्या किया है, पद, तो आपको सबसे पहले पद देखना। अगर एक पद होगा, क्या होगा बेटा, एक पद होगा, ठीक है। अगर एक पद होगा तो इसको हम हिंदी में एक पदी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एक पदी कहेंगे, ठीक है, इसको हम एक पदी कहेंगे। ठीक है। अब देखो अगर क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के लिए मैं इधर यूज करूंगा। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बेटा, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x, ये क्या है, एक पद है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर, ये भी क्या है, एक पद है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैंने कितना लिया, दो पद लिया। अगर कितने हैं बेटा, दो पद हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा दो पदी,
क्या बोलेंगे, दो पदी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये भी देख लो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, दो पदी, दो पदी को क्या बोलते हैं, दो पदी को बोलते हैं बाइनोमियल, सॉरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, यहाँ कंफ्यूजन है, ये सब सही कर लो, इरेजर ये रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे मोनोमियल। ठीक, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 2x + 1। अब इसमें पद देखो, एक तो ये पद हो गया, दूसरा ये पद हो गया, तो इसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा मैंने क्या किया, तीसरा ले लिया। अब इसमें कितने होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। कितने बेटा होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। ठीक है, तीन पद, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ले लिया 2x² + 4x + 3, तो ये क्या है, इसमें पद देखो कितने हैं, तीन है कि नहीं, एक, दो और तीसरा ये, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, किसके आधार पर, पद के आधार पर। आगे और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो इसको हम हटाते हैं, आ जाओ बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक, चलो आ जाओ। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होता है। तो अब डिग्री में क्या है, हमको पावर देखना है। ठीक है, पहला है क्या, सबसे पहले आपको क्या देखनी, मैक्सिमम पावर। क्या देखनी बेटा, मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना है, एक है। क्या है, एक है, तो उसको बेटा बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं बच्चे, रैखिक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3। मैं फिर बोलूंगा, क्या नहीं देखना है, टर्म। क्या देखनी है, डिग्री, पावर। पावर यहां पर क्या है, x की पावर कितनी दिख रही है, एक, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। ठीक है, अगर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। कितना है सर, 2, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा,
क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विघाती। क्या बोलते हैं बेटा? द्विघाती। अब देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, यहां पर लगा लो, क्या लगा लो सर? स्टार। बोले क्यों स्टार लगवाए हैं सर आपने? इसलिए मैंने स्टार लगवाया है मेरे बच्चे, क्योंकि ये आपको क्लास 10th में होल चैप्टर मिलेगा, 12th में आपको चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वहां पर आप निकालोगे, रूट्स निकालोगे इसके, ठीक है। आपको पहचानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वही क्या बन जाएगा? वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, ये अपने आप में ये भी एक चैप्टर है, इसको भी हल्का मत समझना गुरु, हो जा शुरू। क्यों? ये भी एक चैप्टर है, आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या मिलेगा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। ये अपने आप में क्लास 10th में एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। और मैं ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से, अगर आप आगे चल के एसएससी बैंक की तैयारी करेंगे ना सर, तो आपको ये जो चैप्टर है ये वहीं पर आपको अर्थमेटिक के रूप में दिखाई पड़ेगा। अर्थमेटिक की जितनी इक्वेशन है, बिकॉज एक्स का एक ही मान होगा और वहां 4 ऑप्शन में एक ही मान होता है, इसलिए 90% जो इक्वेशन होती है वो किस पे लाई करती है? वो लीनियर इक्वेशन पे लाई करती है। सुनो ना सर, बात समझ में आ गया? अगर आज तैयारी करोगे, आज फाउंडेशन रखोगे, तब जाके इमारत एक अच्छी रूप ले पाएगी। समझ रहे हैं ना? मैंने भी कुछ सीखा, समझा, इसके बिहाफ पर बोल रहा हूं। मैंने कंपटीशन के बच्चे पढ़ाए, इसके बाद मैंने एकेडमिक के बच्चे पढ़ाए, और वहां से जो एक नजरिया मिला मुझको, मैं वो आपको आज दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे दें, ले लो सर, लाओ थाली, परोस देते हैं। कैसे? ऐसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 4x प्लस 7। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए अगर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो अगला है, यदि मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। इसको ऊपर वाले को मैं हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे सर? क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिघाती। क्या बोलेंगे? त्रिघाती। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? लिख दो, मैंने ऐसे करके लिख दिया x³, बस हो गया त्रिघाती। समझ में आ गया? बस हमको क्या देखना है? मैक्सिमम पावर देखना है। यदि मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो फिर वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आ जाओ, अब आगे जो है, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देंगे। आपको क्या है? पहचान के बताना होगा, ठीक है। तो हम आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप हमको बताइएगा सीरियस होके, ठीक। देखो
चलो ये कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ठीक है, देखो, पॉज करो, देखो कर लिए। अब मैं बताता हूं, देखो यहां पर क्या है, इसमें कितना पद दिख रहा है, एक, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी। क्या बोलेंगे बेटा, एक पदी, या क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं पद के आधार पर देखूं तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। ठीक, और अगर मैं डिग्री के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, या इसको हिंदी में कहे तो द्विघाती हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां पर देखेंगे पद कितने दिख रहे हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1, इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर, जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रैखिक बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं पद देखूं तो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। अगर मैं डिग्री देखूं तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो फिर ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक की हिंदी दो घाती। यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। और अगर पद देखे जाएं तो पद कितने हैं, 1, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। ठीक है, क्यूबिक। क्या है बच्चे, क्यूबिक। क्या है, ये है मोनोमियल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपने कर लिए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आगे की कहानी जो होगी, ठीक है, वहां आपको क्या है, टर्म और सारी चीजें बता दी। डिग्री आपको बताना होगा कि डिग्री, जैसे मैंने कोई भी एक क्या एक्सप्रेशन लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 7 लिख दिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की तुम्हें क्या है कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, बहुपद की क्या बतानी है, घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। आपने चलना प्रारंभ किया, क्या यहां अधिक है, नहीं, यहां अधिक है, नहीं, यहां अधिक, हां सर, कितना है, 5। तो अगर कहा जाए कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। उम्मीद करते हैं कि अब आप बता लोगे। ठीक है, जैसे क्या है, आप में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक मोनोमियल बनाना है। ठीक है, एक पदी बनाना है, और जिसकी डिग्री या डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो, उसकी 100 डिग्री हो। तो हमने बता दिया कि ये क्या है, जैसे मैंने लिख दिया x और x की पावर 100, तो ये क्या है, एक क्वेश्चन बन गया। आपका नाम सर क्या है, कुछ भी नाम है, XYZ, x की पावर आपने 100 कर दिया, तो ये इस तरह का एक प्रश्न है, वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो डिग्री बताना आ गया, टर्म बताना आ गया, कोएफिशिएंट छांटना आ गया। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने सीख ली। तो आप जब पहली एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर क्या है, कुछ इसी तरह के आपके क्वेश्चन है, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे की कहानी सर है, हम लोग नंबर ऑफ जीरोस पे काम करेंगे। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ जीरोस, फिर हम उसके बाद आपको फैक्टर सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करेंगे शून्य की। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। ठीक है, और भी इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये शून्य क्या होता है, जीरोस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इस बात को हम अच्छे से
समझेंगे आगे की कहानी में। देखो बेटा, जब मैंने क्या है, मैं यहां छोटा से दो चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन जब एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाए, एक्सप्रेशन। क्या है बेटा, एक्सप्रेशन। तो ये इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए, इक्वेशन। ठीक, जब कोई एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए तो भी क्या बन जाए, इक्वेशन बन जाए। क्लियर है? तो हम जब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ पाए? तो ये कुछ भी नहीं, जो आप इक्वेशन पढ़ते हो वह क्या होती है, एक एक्सप्रेशन ही होती है। एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बढ़, चलो आगे समझते हैं। देखो, अब देखो, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जीरो चाहिए। कैसे सर फाइंड आउट करेंगे, समझो ध्यान से। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन में। इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4। क्या आ जाएगा, 4। अब ध्यान देना बेटा, यहां से आपको दो वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी बच्चे, वो आपको मिलेगी, एक मिलेगी आपको प्लस का 2 और एक मिलेगी माइनस का 2। ठीक है, एक मिलेगी प्लस का 2, एक मिलेगी माइनस का 2। ये क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। सॉल्यूशन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि ऐसी वैल्यू पूरे अगर आप ब्रह्मांड में ढूंढोगे ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, LHS इक्वल टू RHS करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दो वैल्यू हैं जिन पर ये इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS होगा। इस जो ये आप बहुत से लोग क्या है, जब इक्वेशन बनाते हैं तो इस बात को नहीं समझते हैं बच्चे कि ये जो इक्वल लगा होता है इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। बस आपने इक्वेशन बना के सॉल्व किया उसको, जब अगर आपको क्या है पूरे इसके जो मीनिंग है समझ में आ रही है तो हमेशा बैलेंस करके इक्वेशन लिखेंगे। जब बैलेंस नहीं होगी कभी x का वैल्यू नहीं आएगा। तो यहां पर x की वैल्यू दो आई, एक प्लस एक माइनस। याद रखना, रूट के बाहर जब भी कोई वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस होके निकलेगी। ठीक है, क्यों निकलेगी इसकी कहानी मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। आगे आ जाऊं तो ये जो अब देखो यहां पर क्या है, इसको समझते हैं कि x का वह मान जो दिए गए समीकरण को क्या कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे या शून्य कर दे। समझो ध्यान से, समझना। मैंने +2 रखा, इस इक्वेशन में +2 रखा तो मैंने क्या किया बेटा, 2 का स्क्वायर किया, माइनस का 4 इक्वल टू 0 किया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 गया, क्या आया, 0 इक्वल टू 0। जैसे 0 इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे कि +2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्या रखेंगे बेटा, -2 रख लेंगे। -2 रख के देख लोगे तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटा इसका स्क्वायर क्या होता है, अब यहां पर देखो माइनस की पावर एक इवन नंबर है। जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस कारण ये क्या है, प्लस का 4 आ जाएगा और ये ऑलरेडी क्या है, माइनस का 4 है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके। तो 0 बराबर 0। समझ में आ गया।
तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS कर रही हैं, तो यही इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। दूसरे मुद्दे की बात, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही x के क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे यहां पर मैक्सिमम पावर मेरे बच्चे कितनी थी, 2 थी, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 2 आए। यदि मैं ये लिख दूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ध्यान देना मेरी बात को, यहां पर अगर मैं कहूं x की मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 है। कितना है, प्लस का 1 है। तो मैं कहूंगा बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा। क्यों, मैक्सिमम पावर 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। कैसे करके देख लो, ये इससे इस साइड जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 5। अब यहां पर देखोगे 2x का 2 काय में है तो मल्टीप्लाई में है, इधर जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2। इस x की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा मतलब होगा कि ये दिए गए समीकरण क्या है, शून्य का हल है। रख दो सर, रखने पे क्या पाओगे, तो 2 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, माइनस का 5/2 प्लस और प्लस का 5, ठीक है। ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर क्या बचेगा, माइनस का 5 और प्लस का 5। अभी बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है बेटा, क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। यहां भी बराबर में क्या चलेगा, 0। अब बोलो प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, सर 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 बराबर 0 आ गया तो मेरे बच्चे ये क्या है, इससे कंफर्म हो गया कि दिए गए समीकरण का क्या है, शून्यक है। बात क्लियर होगी। चलो अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो फिर एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्त तक इसको जरूर शेयर करो। समझ रहे हैं ना सर, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपने जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को जन जन तक पहुंचाना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कुछ और जानकारी देंगे और इसके बाद में क्लास का समापन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो आपको क्या है, एक कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे कहेगा बेटा px इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है, p का मतलब एक आगे चल के बहुत बारी सुनोगे फंक्शन शब्द आएगा। जैसे आप 11th में जाओगे वहां बार बार पढ़ोगे फंक्शन फंक्शन फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, तो कहोगे सर आज तक तो मैंने पढ़ा था बर्थडे का फंक्शन होगा या वेडिंग फंक्शन होगा, रिंग सेरेमनी फंक्शन होगा, समथिंग न्यू ईयर का फंक्शन होगा, ऐसे ही कुछ। ये सर पढ़ाई में फंक्शन कहां से आ गया, सर वही फंक्शन को उठा के तो यहां रख दिया गया। कैसे रखा गया, समझ जाओ। जिस दिन से समझ जाओगे ना उस दिन से जिंदगी आसान हो जाएगी। और गणित या मैथ्स महसूस करने की चीज है, फील करने की चीज है। जब इसको फील करोगे ना तो ये आपके जहन में उतरेगी सर, और जैसे जैसे जहन में उतरेगी ना सर चीजें आसान हो जाएंगी। इतना नहीं, इतना आसान हो जाएंगी कि आप इससे खेलने लगोगे। जैसे आप बाहर क्रिकेट खेलते हो, इंडोर आउटडोर गेम खेलते हो, वैसा ही फील देगी, सेम टू सेम, ठीक है। देखो तो ये फंक्शन जो है वो यही इसी का एक दूसरा नाम है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन जैसे का पी एक्स इक्वल, तो अब इसका मतलब है कि एक्स के टर्म्स में जो चीज लिखी जाएगी, जो एक्सप्रेशन, जो व्यंजक, फंक्शन जस्ट लाइक एक्सप्रेशन, जो आप फंक्शन लिखोगे, जो एक्सप्रेशन लिखोगे वह एक्स के टर्म्स में लिखोगे। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैंने लिख दिया बेटा 2x स्क्वायर
प्लस 4। ठीक, ये क्या है, अब ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपसे वो कहेगा बेटा P2 की वैल्यू निकाल दो, P0 की वैल्यू निकाल दो, ऐसे करके देगा। तो आप निकालोगे कैसे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, वहां वहां बेटा 2 रखना है। कितना रखना है, 2 रखना है। सर रख देते हैं ना, रख दो। जैसे इस एक्सप्रेशन रखोगे तो क्या आ जाएगा, P2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P2 क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4। यहां से आप देखोगे तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, ये बेटा क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहां से P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई बच्चे, P2 की वैल्यू 12 आ गई। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ पाए होगे। ठीक है, अब किसकी निकाल लेंगे, P0 की। जैसे आप P0 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो पाएंगे P0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, x की जगह क्या रखोगे, 0 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर आप पाओगे कि 0 का स्क्वायर 0 और किसी नंबर में 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। तो P0 की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 4 आएगी। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होगे मेरी। क्या आएगी बेटा, P0 की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें। चलो आपकी डिमांड पर ले लेता हूं एक क्वेश्चन और। देखो मैंने क्या किया बेटा, लिख लिया f(x) इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक, अब मैं कह रहा हूं f0 निकालना है, f-1 निकालना है। ठीक है, चलो अब ये निकाल के दिखाते हैं कैसे होगा, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, क्या किया, फिर से हम कहेंगे पहले 0 रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, f0 की निकल के आएगी। किसकी निकल के आएगी, f0 की। 4x की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, प्लस 7, इसका मल्टीप्लाई 0 होगा तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, f के जहां जहां x है वहां वहां क्या रखूंगा, -1। इसको नोट करो, फिर हटा देते हैं। चलो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, हम f-1 की वैल्यू निकालेंगे। तो f-1 की वैल्यू क्या आएगी, जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रखूंगा, माइनस का 1 रखूंगा, प्लस का 7 रखूंगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -4 प्लस का 7, 7 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 3। तो f-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बोले यहां तक समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया हो तो फिर क्या करोगे, चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको कुछ बहुत बातें समझा पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। ठीक है, जय हिंद।